जय मिथिला, जय भारतवर्ष। मैं दीपेंद्र कुमार चौधरी आप लोगों का अपना YouTube चैनल ग्रो मिथिला में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को समक्ष एक ऐसा महा मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके आया हूं जिससे आप लोग अपना आर्थिक समस्या, कर्ज, दुख, दर्द, रोग, डर, भय, टोना टोटका, काला जादू, भूत प्रेत, नेगेटिविटी आदि इत्यादि से मुक्ति पाकर आप लोग अपना जीवन में अपार धन, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, पॉजिटिविटी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक आदि इत्यादि सब कुछ पा सकते हो। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें। हम बात करने जा रहे हैं महा मैनिफेस्टेशन टेक्निक विथ संपुट हनुमान चालीसा। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा के शक्ति से अनभिज्ञ नहीं है, तो पर भी याद दिलाने जा रहा हूँ कि जब अकबर ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया था, उसी वक्त कारागार में ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस महाशक्तिशाली हनुमान चालीसा का संरचना किए थे और इसके पाठ के प्रभाव के कारण से श्री हनुमान जी महाराज हजारों लाखों वानर स्वरूप में झुंड बनाकर आकर अकबर के महल और कारागार सहित में उपद्रव मचाने लगे। इसके बाद अकबर को विवश होकर श्री तुलसीदास गोस्वामी जी से माफी मांगकर ससम्मान छोड़ना पड़ा था और इस महाशक्तिशाली हनुमान चालीसा का प्रभाव आज तक भी हम सनातनियों के बीच होता रहा है और इसका प्रभाव, इसका प्रमाण हजारों, करोड़ों, लाखों मिल जाएंगे। तो जब इस शक्तिशाली हनुमान चालीसा का पाठ में संपुट लगाकर किया जाता है तो इस महाशक्तिशाली हनुमान चालीसा का पाठ का प्रभाव व शक्ति 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम आप लोग समक्ष संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके महा मैनिफेस्टेशन कैसे करें इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं और इसको बहुत गहनता पूर्वक, ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपना गोल सेट करें। जैसे का गोल हो सकता है कर्जा से मुक्ति, समृद्धि पाने के लिए, किसी का रोग से मुक्ति, स्वास्थ्य के लिए, किसी को भूत प्रेत, काला जादू, टोना टोटका से मुक्ति पाने के लिए। तो सबसे पहले इस गोल को आप लोग अब वर्तमान काल में सकारात्मक वाक्य में पहले लिख लें। किसी को बहुत सारा कर्ज है और समृद्धि पाना चाहता है तो वो लिखेंगे, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ और समृद्ध हूँ। जैसे किसी को रोग से मुक्ति चाहिए तो वह लिखेंगे, मैं शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हूँ। किसी को भूत प्रेत, काला जादू व नेगेटिविटी से छुटकारा चाहिए तो वह लिखेंगे, मैं मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और मैं पॉजिटिव व्यक्तित्व का ज्ञानी मानव हूँ। इसी तरह अपना पहले गोल निश्चित कर ले, सेट कर ले गोल को। यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि गोल को वर्तमान काल में पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य में लिखना होता है व तय करना होता है।
तो आप लोग पहले गोल सेट कर लिए। इसके बाद आप लोग एक समय निश्चित कर लें कि कौन सा समय में आप लोग ये हनुमान चालीसा का पाठ या जो यह प्रक्रिया है वो आप करने के लिए कंफर्टेबल है। सबसे उपयुक्त समय तो ब्रह्म मुहूर्त का ही माना गया है और होता भी है। तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप लोग स्नान आदि शुद्ध होकर अपना घर का पूजा का स्थान व नजदीक का कोई सा भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के लिए सबसे पहले दीप जलाए, कुछ थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाए। इसके बाद आसन लगाकर बैठ जाए, हाथ में जल लेकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए बोले, हे हनुमान जी महाराज, आपका जो अपना गोल है वो गोल बोले और बोले इसके लिए मैं 40 दिन तक इसी समय इसी स्थान पर 11 बार प्रत्येक दिन पाठ करूंगा और हाथ में लिया गया जल धरती पे छोड़ दे। इसके बाद आप लोगों को संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करता है वो पता नहीं है, तो आइए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ कैसे करें। जैसे प्रत्येक आदमी का अपना अपना अलग अलग गोल होगा, प्रत्येक गोल के लिए अलग अलग चौपाई होती है। जैसे संपूर्ण करने के लिए एक दोहा का पहले और अंतिम में जिस मंत्र व चौपाई से आप संपूर्ण करना चाहते हो वो लगानी होती है। जैसे किसी का गोल होगा आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए, तो उसमें चौपाई लगानी होगी, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। किसी का रोग से मुक्ति पाने के लिए अपना लक्ष्य होगा तो वो लगाएंगे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जैसे किसी का भूत प्रेत काला जादू टोना टोटका से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्य होगा तो वो लगाएंगे, भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ही गोल अनुसार का चौपाइया लगा के संपूर्ण किया जाता है। तो संपूर्ण करते वक्त प्रत्येक दोहा का शुरू में एक बार और अंत में एक बार चौपाइया लगानी होती है। जैसे किसी को कर्ज से मुक्ति व समृद्धि पानी है तो वो पहले हनुमान चालीसा शुरू करेंगे, पहले तो दोहा पढ़ेंगे, इसके बाद दोहा के बाद चौपाइया आती है, तो सब दोहा से पहले पढ़ेंगे, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसके बाद प्रथम दोहा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर। इसके अंत में फिर तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। फिर दूसरा दोहा से पहले तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। फिर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर इस दोहा का भी अंत में तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। ऐसे करके प्रत्येक हनुमान चालीसा की चौपाई के शुरू में एक बार और अंत में एक बार चौपाई लगा के संपूर्ण पाठ किया जाता है। जिसका जिस प्रकार का गोल हो उस प्रकार का चौपाई लगा के पाठ करें। जब इसी प्रकार से आप
11 बार बैठे हुए स्थान पर पाठ कर लेते हैं तो आप लोग उसी स्थान पर कम से कम 10 मिनट आपका वो गोल प्राप्त हो चुका है। वो गोल प्राप्त होने के बाद आप लोगों के मन में कितना खुशी होगा, क्या क्या करेंगे, उसके बारे में आप लोग विजुलाइज करें और विजुलाइज करते वक्त भीतर खुशी महसूस करें। जब ये आप लोग 10 मिनट विजुलाइज कर लेते हैं, इसके बाद कम से कम 108 बार आप हनुमान जी महाराज को कृतज्ञता, आभार व धन्यवाद व्यक्त करें। जैसे, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके कृपा से मैं आर्थिक रूप से पूर्णतया स्वतंत्र हूँ और समृद्ध हूँ। इसके लिए आपको बारंबार आभार, बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ऐसे कहकर आप लोग 108 बार वहीं उसी स्थान पर बैठे ही बैठे हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसके बाद आप लोग हाथ में जल लेके छोड़ दे। हे हनुमान जी महाराज, आज का किया गया पाठ ये संपूर्ण आपके चरण में समर्पित करता हूँ और उठ जाए। ऐसे ही आप लोग यदि 40 दिन तक 11 बार प्रत्येक दिन सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य रह के एकदम दृढ़ विश्वास के साथ यदि आप लोग करते हो तो आप लोगों का जो भी गोल है, जो भी इच्छा है, वह करोड़ों % पूरा हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रक्रिया है। विश्वास के साथ आप लोग यह करें और अपना जीवन में जो भी चाहिए वह परिवर्तन करें। यदि इसका भी गोल अलग हो, कमेंट बॉक्स में अपना गोल लिखें और गोल अनुसार का कौन सी चौपाइयाँ लगेगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। मैं आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मिथिला, जय भारतवर्ष, नमस्कार।